हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में एनिमेट के अंदर कैरेक्टर बनाना सीखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मॉडल सीट बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना आपको। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम मॉडल शीट बिना हम पूरा कैरेक्टर बनाना सिखाने वाला हूँ, और मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हमको करेक्टर बनाना है अपने स्टोरी के लिए। तो दोस्तों, आप कहीं से भी इमेज लेके और हम ड्रॉ करके और उसको थोड़ा बहुत अपना मॉडिफाई करके अपना करेक्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी तरह से आज आपको बताने वाला हूँ कि हम अपना करेक्टर कैसे बनाए किसी दूसरे के करेक्टर से। जैसा दूसरा का करेक्टर है वैसा का वैसा आपने अपना करेक्टर बना दिया तो कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। तो आपको बेटर है कि आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करके और अपना करेक्टर बना सकते हो। तो आज मैं उसी टॉपिक पे ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस लेयर को कर देंगे लॉक और एक नई लेयर लेंगे, क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ से हम फिर इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके हेयर को ड्रॉ करने वाले हैं, तो नई लेयर पे हेयर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन टूल से हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ से तो पूरा प्रॉपर बताने वाला हूँ आपको, पूरा एंड तक देखना है वीडियो, किस तरह से हम इसको जोगाड़ करके हम करेक्टर बनाते हैं। तो आपको वही सीखना है, क्योंकि मॉडल शीट में आप देखने जाओगे तो कम से कम उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, और किसी को इतना आता भी नहीं है मॉडल शीट। तो उस हिसाब से हम, अगर जिसको मॉडल शीट नहीं आता है वो अपना करेक्टर इस तरह से बना सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखना है, तभी जाकर आप अच्छे से इसको बना सकते हो। तो आप किसी का भी करेक्टर उठा के और आप अपना करेक्टर बना सकते हो। तो मैं आज उसी पे बात कर रहा हूँ और उसी पे मैं उस तरह से आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। पूरा हम लाइन टूल से बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आके थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे और इसको यहाँ पे राउंड कर देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से राउंड करके इस तरह से ले लेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे राउंड कर देंगे, और यहाँ आके यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पे आके इस तरह से इसको मिला देंगे, और यहाँ आके इस तरह से इसको भी मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा राउंड कर देंगे, और इस तरह से इसको पकड़ के हम इस तरह से कुछ, थोड़ा यहाँ पे गलती हुआ है, फिर इसको थोड़ा ऐसा ले लेना, फिर राउंड कर देना, फिर इसको पकड़ के यहाँ पे ले लेना है, यहाँ ले लेना है, और यहाँ से इस तरह से इसको सेट कर देना है प्रॉपर। ठीक है, अब आगे ले लेना और यहाँ से इस तरह से इसको सेट कर लेना है, और इसके बाद थोड़ा इधर लेना है और यहाँ से ऐसा सेट करके, और एक ऊपर की साइड लेना है और इस तरह से सेट कर लेना, एक यहाँ ऐड करना है, फिर इस तरह से सेट कर लेना है, फिर यहाँ पे आके इसको इस तरह से सेट कर लेना है, फिर एक इस तरह से हमको इसको सेट कर लेना प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे अपना मतलब हेयर को भी हम अलग कर सकते हैं कुछ, तो अपना हेयर बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखना जाए तो हेयर में इतना कोई कॉपीराइट नहीं आता है, क्योंकि हेयर लगभग एक जैसे होते हैं सबके। तो हेयर को भी हम अलग करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके हम मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखाता हूँ। तो इतना करने के बाद हम इसमें कर देंगे कलर फिल। तो ये कलर फिल कर दिया। तो अब हम इस पे लाइन पे डबल क्लिक करके लाइन को निकाल देते हैं, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल जी। लाइन को हमको रखना है, लाइन को भी रखना है, लेकिन लाइन को हम कर देंगे ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर कर देंगे। करेक्टर के अंदर लाइन रखना जरूरी है, ठीक है, लाइन रखना ही है। और इसको कर देते हैं पूरे को कंट्रोल जी, और इस लेयर को कर देंगे बंद, ऐड कर देंगे। अब उसके बाद नई लेयर लेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम पूरे को अलग अलग लेयर पे काम करेंगे, ताकि हमको आगे जाके डिवाइड ना करना पड़े। तो हमारा बहुत सारा काम
उसमें टाइम बच जाएगा जब एनिमेशन करेंगे तब। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको सब पूरा अलग अलग लेयर पे काम करके फिर उसको बताने वाला हूँ। फिर हम इसका लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल से हम इसके जो है ईयर है ये बनाएंगे, ईयर को इस तरह से बना लेंगे। पर एक दोस्तों एक बात और बताता हूँ कि आपको ऐसा करेक्टर देखना है जिसके मतलब सभी व्यू हो, मतलब ऑल व्यू होना चाहिए, ताकि आप जब एनिमेशन करो आपके करेक्टर बनाओ तो मतलब उसमें ऑल व्यू हो तो अच्छा रहता है, तो आपको सारे व्यू उसमें मिल जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा करेक्टर देखना आपको जहाँ पे सभी व्यू हो, तो इस तरह से हमको कर लेना है। और इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी कर लेना है और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देना है और यहाँ से थोड़ा ऐसे राउंड करके कुछ इस तरह से ले लेना है। देखो दोस्तों, आप अगर YouTube के लिए काम कर रहे हो तो इतना प्रोफेशनल बनाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी करके ऐसा मतलब दिखना चाहिए कि किसी के ये कोई मानस है या करेक्टर है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रॉपर डिजाइन करके आप यूट्यूब में आप प्रॉपर करेक्टर प्रॉपर डिजाइनिंग करो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। इतना होने के बाद इन दोनों को, इतना होने के बाद डबल क्लिक और इसको ले लेंगे नीचे और इसको कर देंगे कंट्रोल जी। और अब इसको कर देंगे इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करना तो कॉपी कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम एंड में करेंगे। अब इसके बाद ये सब बनाने वाले हैं, तो लेयर ले लाइन से हम इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से और कुछ इस तरह से, और यहाँ तक ले लेंगे पहले, यहाँ से लेके इसको यहाँ मिला देंगे और फिर इसको ऐसे ऊपर की साइड कर देंगे और इसमें डबल क्लिक करके इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका आईब्रो बनाएंगे, तो उसको ले लेते हैं हम अलग लेयर पे, कंट्रोल जी और कंट्रोल एक्स करके हम न्यू लेयर पे लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, और उसके बाद ये नई लेयर पे है तो इसको कर देंगे हाइड और इसको भी कर देंगे हाइड। अब इसका आईब्रो बनाएंगे, तो आईब्रो बनाने के लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहाँ से लाइन टूल से हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस तरह से कुछ इस तरह से। फिर इसको यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से आगे भी कर लेंगे, इसको यहाँ मिला दिया। यहाँ मिलाने के बाद हम इस लाइन को कुछ इस तरह से मिला देंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। फिर हम करने वाले हैं लाइन टूल से इसको थोड़ा अंदर की साइड ऐसे प्रॉपर आपको सेट कर लेना है। अब इसके अंदर कलर ऐड कर देना ये वाला, ठीक है। अब इसमें डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करके एक साइड में इसको हाइड कर देना। फिर हम नया लेयर लेंगे, उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब नया लेयर लेके उसमें काम करने वाले हैं, तो इसमें कर देंगे न्यू लेयर, न्यू लेयर लेके अब इसके आइज हम जो मैंने पहले वीडियो के अंदर बनाए थे, तो उस तरह से हम आइज पहले से अलग से बना लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो आपको उस तरह से करना है, तो आइज आपको अलग से ही बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बनाओगे तो आपको मतलब प्रॉपर दिखाई भी नहीं देगा और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो आपको पहले बना लेना है और वहां से उठा के आप यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अगर आपको आइज बनाना हो तो मैं आपको आइज भी बना के दिखा देता हूँ। चलो तो फिर हम आइज भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइज बनाने के लिए फिर से हम एक लाइन लेंगे और लाइन लेके हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा राउंड और यहाँ आके थोड़ा राउंड इस तरह से, ठीक है। अब इसमें इस तरह से इसको यहाँ पे मिला देना है इस तरह से, ठीक है। और ये वाली है, ये थोड़ा यहाँ पे इस तरह से बाहर निकाल देना और यहाँ पे ऐड कर देना।
तो इन सबको पकड़ना है, पूरे को यहाँ से पकड़ के यहाँ थोड़ा इधर ले लेना। अब क्या करना है हमको, ये अंदर वाले गोले हैं वो बनाना है। तो इसको कर लेंगे, अगर गोले बनाओ तो गोले बना सकते हो, अगर नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। जो ये कलर है वो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक कलर है वो, ठीक है, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना वो, ठीक है। तो मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ एक बार ऐड करके। तो इस तरह से हम ब्लैक कलर इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अब एक नई लेयर लेंगे, नई लेयर पे काम करना है अभी, ठीक है। नई लेयर लेने, तो नई लेयर लेंगे। अब उसके अंदर हम ये गोला बनाएंगे एक, इस तरह से बन गया गोला। गोला बनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कलर, जो कुछ इस तरह का कलर रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक गोला और बनाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और जी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और इसको कर लेंगे क्यू दबा के, शिफ्ट के साथ छोटा, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर हम इसके अंदर ब्रेक कर लेंगे, कंट्रोल बी, इसको करना है कंट्रोल बी, और इसको ब्रेक करके हम इसमें कलर ऐड करने वाले ब्लैक। तो ब्लैक हो गया कलर, तो इस तरह से ब्लैक कर लेना है। अब कर लेना कंट्रोल जी, ठीक है। अब कर लेना इसको कंट्रोल जी, ये निकाल के कंट्रोल जी कर लेना, तो ये ऊपर आ जाएगा और वापस, ठीक है। तो इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद हम एक छोटा गोला और बनाएंगे, इस तरह से कुछ छोटे छोटे गोले बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें हम व्हाइट कलर ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। व्हाइट कलर इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों को निकाल के, ये दोनों को एक बार साइड में रखते हैं। अब इसको हम ब्लैक कलर ऐड करने वाले, इसका जो स्टॉक कलर है वो हम निकाल देंगे, या हम इसमें व्हाइट ऐड कर देंगे तो वो दिखेगा नहीं वैसे भी। तो इसमें हम ये भी कलर ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको कर लेंगे हम, इसमें कलर हम वाइट, और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल जी, और यहाँ पे आके इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और थोड़ा चपटा कर देंगे इस तरह से, और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या है, कॉपी करना है, और कॉपी करने में कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर लेना है शिफ्ट के साथ छोटा, कुछ इस तरह से। अब इसको कर लेना है कंट्रोल जी, पूरे को जी करके यहाँ पे आपको लगा देना है इसको इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अगर आप आज आपका प्रॉपर नहीं बन रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो तो उसमें मतलब इतना बारीक से दिखता नहीं है कि अब एनिमेशन भी प्रॉपर दिखता नहीं है, उसका मतलब करेक्टर भी इतना प्रॉपर दिखता नहीं है कि करेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आपको वो टेंशन लेना नहीं है, आपको बस करेक्टर बनाना है और डायरेक्ट अपने एनिमेशन करके अपने वीडियो अपलोड करना है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब बनाएंगे हम नोच, इसको कर लेंगे पूरे को कंट्रोल जी, और इसको करेंगे अक्स, अक्स की जरूरत नहीं है, और इनको कर देंगे हाइड, ये सबको हाइड कर दिया। अब लेंगे एक नई लेयर, नई लेयर करके हम इस पे नोच पे काम करने वाले, यहाँ से थोड़ा राउंड, और यहाँ आके थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा राउंड, इस तरह थोड़ा राउंड, यहाँ के थोड़ा इसको थोड़ा राउंड कर देना है। और देखो यहाँ आके, देखो यहाँ आके थोड़ा राउंड, और यहाँ आके थोड़ा राउंड, कुछ इस तरह से, और यहाँ आके थोड़ा राउंड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसको कर देना है इस तरह से कुछ राउंड, इस तरह से इसको कर लेना है। इतना हो गया दोस्तों, थोड़ा आगे की साइड ले लेते हैं। इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद हम एक लेयर इधर लेंगे, वो कुछ इस तरह से लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, इसको जी करके इसको कॉपी करेंगे ऑल्ट के साथ,
और इसको कर देंगे फ्लिप। ठीक है, फ्लिप करके और इसमें एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा ये नोज बन जाएगा। और एक ऊपर लेयर लेंगे और इस तरह से उसको कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे तो इस तरह से हमारा नोज बन जाएगा। इसको कर लेंगे कंट्रोल जी पूरे को और इसको कर देंगे बंद। इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद इसका माउथ बनाएंगे। तो माउथ के लिए हम क्या करेंगे, नई ले लेंगे और यहाँ पे लाइन लाइन से हम इसका माउथ को इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, इस तरह से। और इसको ले लेंगे थोड़ा नीचे, इस लाइन को थोड़ा नीचे ले लें सेलेक्ट करके, इस लाइन को इस तरह से नीचे ले लेंगे और इसको कर देंगे कंट्रोल जी और इसको कर देंगे बंद और इसको भी कर देंगे बंद। लाइन वाले को फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ और बनाना रहेगा, हम थोड़ा सा एक और बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से कुछ राउंड शिप के साथ राउंड रखना है और थोड़ा इस तरह से इस तरह से कुछ बना लेंगे। और ठीक है, वो बाद में करेंगे, हम वो बाद में देखते हैं। इतना करने के बाद अब हमारा काम कितना हो गया, इतना काम हो गया है। तो अब हम इसका जो पूरा फेस है वो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, फेस क्रिएट करने के लिए हम लेयर लेंगे और यहाँ पे नई लेयर और लाइन टूल से हम इसका फेस क्रिएट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। अब दोस्तों इसका फेस को हम कर देंगे अपना फेस। ठीक है, अपना फेस बनाने के लिए हम करेंगे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होने के बाद इसको हम ऊपर की साइड लेंगे ऐसा और यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से कर लेंगे। ऐसा प्रॉपर राउंड करना है, ऐसा नहीं कि पीछे आ जाएगा तो वो कोई तकलीफ नहीं होगा। आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन लेना है और इसको बीचों बीच सेलेक्ट करना है, बीचों बीच सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे। और इसको कर देना डिलीट और इसको ग्रुप बना लेना है कंट्रोल जी और ऐसे इसको कर लेना और यहाँ पे आके इसको कर देना फ्लिप पूरे को। ठीक है, आप पहले पूरे को करेक्टर को बना भी सकते हो वैसा, फिर फ्लिप कर सकते हो। तो मैं आपको मतलब इजी तरीके से बता रहा हूँ कि आप पूरे को एक साथ ना करके इस तरह से कर सकते हो। और इसको कर देंगे ब्रेक तो पूरा अटैच हो गया। अटैच होने के बाद हम इसमें कलर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। हम इसमें कलर ऐड कर देंगे और इसमें कर देंगे ब्लैक। ठीक है, अब दोनों को करेंगे कंट्रोल जी करके और इसको कर देंगे बंद। तो दोस्तों हमारा फेस का काम हो गया, फेस तक का काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ से वर्क करने वाले हैं, इतना वर्क करने वाले हैं। तो दोस्तों इतना काम हो गया। उसके बाद हम करने वाले ये वाले सेलेक्ट, ये वाले करने वाले हैं। पूरे को नई लेयर लेंगे एक, नई लेयर लेके पहले इसमें ऐसा कर लेंगे और इसको ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा राउंड कर देंगे, थोड़ा राउंड इसको कर देंगे। ठीक है, हो गया इतना काम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको इस तरह से राउंड कर देंगे और यहाँ आके थोड़ा इसको यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे थोड़ा राउंड कर देंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इसको थोड़ा राउंड कर देंगे और ये हम यहाँ मिला देंगे डायरेक्ट और इसको इस तरह से राउंड कर देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब इसमें कलर ऐड कर देंगे ये वाला। इसको कंट्रोल जी करके इसको हाइड कर देंगे, न्यू लेयर लेंगे। अब हम काम करने वाले इसका जो ये रेड कलर का दिख रहा है इस पे जो रुमाल है उस पे काम करने वाले। तो हम सबसे पहले लेंगे लाइन, लाइन लेके हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसको। यहाँ पे राउंड कर देना है और यहाँ पे राउंड कर देना है। ठीक है, और
एक यहाँ पे ऐसा करके ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा राउंड कर देना है, यहाँ आके फिर से यहाँ पे राउंड कर देना है और इसको यहाँ मिला देना है डायरेक्ट इस तरह से। फिर यहाँ पे इस तरह से घुमा लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसको घुमा लेना है, ऐसा राउंड कर देना है। इसको यहाँ पे मिला देना है कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे, थोड़ा सा राउंड करेंगे और यहाँ पे आके थोड़ा इसको राउंड करेंगे और यहाँ पे आके थोड़ा इसको राउंड करेंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम करने वाले हैं इसको यहाँ पे इस तरह से राउंड और यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे आके इसको इस तरह से राउंड कर देंगे, कुछ इस तरह से राउंड कर लेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ से इसको यहाँ पे थोड़ा राउंड और यहाँ से इसको थोड़ा राउंड और यहाँ से इसको थोड़ा राउंड, मतलब इस तरह से प्रॉपर आपको डिजाइन करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद हम इसको करेंगे पूरे को कॉपी कॉपी करके इसको करेंगे कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी करके हम करेंगे ऑल्ट के साथ सेलेक्ट, ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके इसको कर लेंगे कॉपी, पूरे को कॉपी करके इसको कर देंगे फ्लिप, और फ्लिप करके हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, पूरे को ब्रेक कर देंगे, कंट्रोल बी करेंगे तो पूरा अटैच हो जाएगा। अब इसको हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देना है, यहाँ पे ऐसा क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हो गया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो फेस के पीछे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कर देंगे फिल कलर और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे, आई दबा के थोड़ा सा डार्क कलर इसमें लेंगे हम और इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें थोड़ा डार्क और ज़्यादा डार्क करेंगे, ये वाला कलर लेके इसमें ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे अटैच नहीं होगा इसलिए इसमें कलर आ नहीं रहा है, बेसिकली अटैच तो है, आ गया। ठीक है, इसमें भी हम इस तरह से कलर कर देंगे और इसमें भी हम इस तरह से कलर कर देंगे, इसमें भी। तो देखो इतना काम हो गया। इसको कर देंगे हाइड और उसके बाद हम एक नई लेयर लेंगे और नई लेयर लेके हम इस पे इसका जो ये ड्रेस है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे एक लेयर और यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे, यहाँ से थोड़ा राउंड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे राउंड करना है इस तरह से, ऐसा राउंड कर लेना है बरोबर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ पे ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ले सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे लेने के बाद इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे लेने के बाद हम कुछ यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के इसको राउंड करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ आके फिर इसको करेंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और यहाँ पे कर देंगे थोड़ा राउंड इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे इसको कॉपी, कंट्रोल जी करेंगे पहले, उसके बाद कॉपी करेंगे, इसको कर देंगे फ्लिप और फ्लिप करके इसको प्रॉपर यहाँ पे सेट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये सेलेक्ट होने के बाद इसको दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल बी और ब्रेक होने के बाद हम इसको निकाल देंगे, लाइनों को, दोनों लाइनों को निकाल देना है यहाँ से इस तरह से। तो दोनों लाइन हम निकाल देते हैं यहाँ से
प्रॉपर इस तरह से। और अब क्या करना, अब इसको आप सेट कर लेना इस तरह से, और फिर यहाँ पे अटैच कर देना। तो दोस्तों इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। इसमें हम करेंगे कलर ऐड करेंगे, इसमें कलर ऐड, इस तरह से कलर ऐड कर देंगे। उसके बाद डबल क्लिक करके इसको कर लेंगे कंट्रोल जी, और इसको कर देंगे हाइट, एक नई लेयर लेंगे। अब हम काम करने वाले इसके इस पे, इसके हैंड पे हम काम करेंगे लास्ट में। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उस पे वर्क करने वाला हूँ, ठीक है। और ये चोला हमको नहीं बनाना है कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। हम इस पे वर्क करने वाले हैं। तो इसके धोती पे पहले वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले नया लेयर लेके, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाइन। लाइन को इस तरह से यहाँ तक कर लेना है, और इसको इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद हम करेंगे इसको प्रॉपर थोड़ा यहाँ से सेट, थोड़ा यहाँ पे, और हो गया। इतना काम होने के बाद हम करेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक एक और लेयर लाइन, और लाइन से इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पे डायरेक्ट मिला देना ऊपर की साइड, और यहाँ पे आके इसको इस तरह से मिला देना। अब क्या करना है, इसको हम पकड़ के यहाँ लेंगे, और यहाँ लेने के बाद हमको इस तरह से सॉरी, इस तरह हम इसको मिला देंगे इस तरह से। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको यहाँ पर ले लेंगे, और इसको कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ करेंगे, और इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ये लाइन यहाँ से है, तो यहाँ से वो लाइन यहाँ से थी, इसलिए यहाँ से करेंगे। यहाँ आने के बाद अब करेंगे इसको, इसमें कलर पहले ऐड कर देते। तो कलर ऐड करने के बाद हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल जी करके। अब क्या करेंगे, इसको हम एंड में करेंगे। तो इसको कर देंगे हाइड, और हम इस तरह से ओपन करके इसको कर लेंगे अब ड्रॉ। तो लाइन टू लाइन लेंगे, लाइन लेके हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। प्रॉपर ड्रॉ करना है क्योंकि इसमें एनिमेशन होने वाला है। तो इन पैरों में, ये सब में एनिमेशन होने वाला है, तो आपको मतलब इस तरह से प्रॉपर ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से हो गया। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, बट मैं साथ में कर रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ आने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से कर लेना है, और इसको राउंड करना चाहो तो राउंड कर सकते हो, वरना ऐसा भी अटैच कर सकते हो। अब यहाँ से लेके हम ले लेंगे नीचे तक, यहाँ मिला देंगे, और यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको ले लेंगे यहाँ तक, और यहाँ लेने के बाद इसको कर देंगे अटैच। अटैच करके इसको थोड़ा राउंड की साइड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से बन जाएगा, और इसमें कर देंगे कलर ऐड। सब में कलर ऐड कर देना है, और इसको पूरे को पकड़ के कंट्रोल जी कर लेना है, और इसको हाइड कर देना है। अब उसके बाद नई लेयर लेंगे, और इसमें हम करेंगे ये जो पैर है इसका ड्रॉ। तो यहाँ से हम पहले लाइन लेंगे। तो लाइन लेके हम पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से पैर को, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का कर लेना है, और इसको यहाँ तक ले लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से राउंड कर देना है दोस्तों, यहाँ तक, क्योंकि एनिमेशन होगा। तो यहाँ पे हम राउंड करेंगे, थोड़ा राउंड कर देना है, और यहाँ से हम फिर से इसको ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से।
और इसको भी हम यहाँ पे मिला के इसको यहाँ पे थोड़ा राउंड दे देंगे और यहाँ पे भी हमको राउंड कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी आपको राउंड करना है, थोड़ा थोड़ा राउंड कर देना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक नई लेयर पे ले लेंगे, डबल क्लिक या कंट्रोल जी, और इसको नई लेयर और न्यू लेयर पे काम करेंगे। न्यू लेयर पे हम अब पूरे को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है प्रॉपर। इसको ऊपर की साइड लेना है ना। इसको थोड़ा छोटा ही लेना है, यहाँ पे राउंड करना है प्रॉपर। यहाँ पे थोड़ा राउंड कर देना है इस तरह से, और इस तरह से राउंड करके यहाँ पे ऐड करना है इस तरह से, और यहाँ पे भी राउंड कर देना है इस तरह से। फिर ऐसे कर लेना है, और यहाँ पे आके इसको इस तरह से कर लेना है, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेना है, और यहाँ पे राउंड ले लेना है। आप जब एनिमेशन करो तब इसको सेट कर लेना प्रॉपर, क्योंकि अभी ठीक है इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरह से, फिर इसको यहाँ पे मिला के इसको थोड़ा इस साइड लेना है, इसको मिला के थोड़ा इस साइड ले लेना है, और इसको मिला के थोड़ा इस साइड ले लेना है, राउंड कर देना। और इस तरह से हम इसको प्रॉपर इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसका जो ये है वो नाखून जैसा है, वो हम यहाँ पे इस साइड ड्रॉ कर देंगे, ऐसा ड्रॉ कर देंगे तो नाखून जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसमें कलर फिल कर देंगे इस तरह, और इसमें कलर फिल कर देंगे इस तरह। ठीक है, अब इसको करेंगे पूरे को पकड़ के कंट्रोल जी, और इस तरह से हमारा इतने सारे हो चुके हैं। अब इसका हम जो हैंड है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, हैंड क्रिएट करने के लिए हमको एक दूसरा हैंड लेना पड़ेगा, कहीं दूसरे करेक्टर का या किसी या इसी करेक्टर का, क्योंकि ये अभी ऐसे मतलब उसको रोटेट कर रखा है तो ये प्रॉपर आएगा नहीं, इसलिए हमको दूसरा करना रहेगा। अब दोस्तों हम करेंगे हैंड को क्रिएट। हैंड को क्रिएट करने के लिए हम किसी दूसरे इमेज से हम हैंड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे नई लेयर लेके हम इसको जूम करके थोड़ा, और यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। इसको लेते हैं सबसे ऊपर लेयर को, और सबसे ऊपर लेके और हम अब इसको ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल लेके कुछ इस तरह से हम इसको ले लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ, तो इस तरह से हमको इसको ड्रॉ करना है प्रॉपर। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे हमको थोड़ा देखना है, यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद हम इसको कर लेंगे ऐसा राउंड, और यहाँ पे हमको यहाँ तक हमको इसका डिजाइन करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेंगे वापस एक इस तरह से, इस तरह से, और इसको कर देंगे यहाँ रोटेट, और रोटेट करके अब यहाँ पे इस तरह ऐड कर देंगे, इस तरह ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आके इसको डायरेक्ट ऐसे मिला देंगे, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कर देंगे कलर फिल, और डबल क्लिक करके कंट्रोल जी, अब एक नई लेयर लेंगे, नई लेयर लेके उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इसको ओपन रखना है हमको, इस तरह से ओपन रखना है, तो ताकि पता चले कि हमारा कहाँ तक हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ से हम
इसको यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ही ड्रॉ करना है हमको। और यहाँ पे आके राउंड कर देना है, यहाँ पे आकर राउंड करना है और यहाँ पे आके इसको अटैच कर देना इस तरह से, और इसको भी थोड़ा बाहर ले लेंगे इस तरह से। अब इसमें कलर फिल कर देंगे। कलर फिल होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बंद नहीं किया है, तो बंद करने के लिए ऐसा करेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इसमें कलर फिल कर देंगे ये वाला, और डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करेंगे और इसको कर देंगे ग्रुप में। इसको इस तरह कर लेंगे। अब उसके बाद हम नई ले लेंगे और उस पर काम करेंगे, इसका जो अंगुलियाँ हैं उसका। तो अब इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे और इस तरह से मतलब पूरा प्रॉपर इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे। और इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पे इस तरह ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा इस तरह ले लेंगे, यहाँ से पकड़ के थोड़ा इस तरह ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह थोड़ा इधर ले लेना है, इधर लेने के बाद इसको थोड़ा यहाँ ऐसे ले लेना है और यहाँ पे आके इसको इस तरह ले लेना है। यहाँ आने के बाद इसको इस तरह ले लेना है और इसको इस तरह ले लेना है, इस तरह को ले लेना है, ठीक है। और इसको इस तरह ले लेना है, इस तरह प्रॉपर ले लेना है ऐसे। यहाँ पे तो राउंड कर देना और यहाँ से ऐसा कर लेना है इस तरह से, फिर यहाँ पे मिला देना है इस तरह से, फिर इस तरह से राउंड कर देना थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ थोड़ा राउंड और यहाँ से ऐसा, यहाँ से यहाँ थोड़ा राउंड और यहाँ से इस तरह से। और इसको मतलब थोड़ा इसको मतलब थोड़ा यहाँ से इस तरह कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कलर ऐड कर देंगे हम, ये वाला कहाँ गया, हमारा कैमरा ऐड हो गया। कैमरा लेयर को हम कर देंगे डिलीट और इसमें कर देंगे आई से कलर फिल और डबल क्लिक करके इसको कर लेंगे कंट्रोल जी। और तो इस तरह से हमारा ये हैंड बन के रेडी हो गया। अब इसको कर देंगे अटैच और पूरे को हम करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल जी, पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे या पूरे को इस तरह से कॉपी कर लेंगे या साइड में रख देंगे। फिर हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब क्या करना, अब पूरे को ओपन कर लेना हमको। ये दोनों इमेज को कर देंगे हाइड, ठीक है, दोनों इमेज को हाइड कर देंगे। अब इन सब को ओपन कर लेना है इस तरह से, इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद हम काम करने वाले एकदम प्रॉपर। अब सबसे पहले सबसे ऊपर लेंगे इसको, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर आ जाएगा और इसको हम लेयर है तो लेयर के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। तो लेयर को हम सबसे ऊपर ले लेंगे इस तरह से और इसको ले लेंगे सबसे इसके ऊपर इस तरह से, कुछ इस तरह से ऊपर ले लिया। उसके बाद हम इन सबको एक साथ पकड़ेंगे और पकड़ के ऊपर ले लेंगे इस तरह से। और ये हमारे पास इसका प्रॉब्लम करेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इसको करेंगे पूरे का जी, ये सब को हाइड कर देंगे इस तरह से, हाइड कर देंगे इन सबको, ये फेस। और इसको करेंगे कंट्रोल जी, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको ले लेंगे। अब सबसे पहले हम कर लेंगे कॉपी, नहीं, हम पहले फेस पे काम करेंगे, ठीक है। फेस पे काम करने के लिए सबसे पहले इसको पूरे को हाइड कर लेंगे, पूरे को इस तरह से हाइड कर लिया। अब हमको देखना है कौन सा फेस पे है। तो ये फेस पे है, ये नहीं है, फिर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है,
ये भी नहीं है, ये वाला है, ठीक है। ये नहीं है तो इसको वापस ऐड, ये नहीं है इसको ऐड, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये वाला है। इसके बाद हम पहले इसको ऐड कर देंगे। हम देखें हमने और भी इसमें चीज़ें बनाई थी। एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये है, और एक ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। इसको ले लेंगे नीचे यहाँ पे, और इसको कर देंगे ओपन। अब दोस्तों हमको वापस हमारी इमेज को ओपन करना है, और इमेज को ओपन करके हमको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको हाइड कर देंगे। अब इनको करेंगे दोनों को कॉपी, इसको इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके इसको कर देंगे फ्लिप, फ्लिप करके उसको सेट कर लेना इस तरह से, इस तरह से सेट कर लेना। अब इसको करेंगे कॉपी और इसको कर लेंगे फ्लिप, फ्लिप करके इसको भी इस तरह से सेट कर लेना है, इस तरह से सेट कर लेना है। अब इस पहले इसका पूरा को सेव कर लेते हैं, वरना ये दिक्कत हो सकता है, क्रिएट हो सकती है फाइल। करेक्टर मेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, नोज हो गया था और ये इसका जो ये सब हो गया था, इतना हो गया था। उसके बाद हम इसको फिर से हाइड कर देंगे, और हम देख लेंगे इसमें नोज, नोज कहाँ है इसका, नोज, नोज का वर्क कहाँ किया था हमने। तो इस तरह से इसका नोज हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाके हम इसमें कलर फिल करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कलर फिल करने के लिए ब्लैक बॉर्डर, और इसके अंदर जाएंगे फिर पूरे को सेलेक्ट करके, पूरे को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ब्लैक कलर ऐड कर देंगे। और अभी इसमें जाके हम पूरे को सेलेक्ट करके ब्लैक ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम इसका माउथ में जाएंगे, माउथ में जाके इसमें ब्लैक कलर ऐड कर देंगे। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद हम इसको क्या करने वाले, अब क्या करना है, इसको प्रॉपर सेट करना है। यहाँ से इसको निकाल देना है, यहाँ से कितना निकालना है मैं बताता हूँ मैं आपको। इतना निकाल देना है, इतना करके हम निकाल देते हैं। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट ऐसा और एक पॉइंट ऐसा, ठीक है। अब इसको निकाल देंगे यहाँ से इस तरह से, इस तरह से निकाल देंगे इसको। और इसको, ये लाइन है, इसको सेट कर लेंगे आप इस तरह से, लाइन को सेट कर लेंगे प्रॉपर। तो इतना हो गया। अब इसको सेम इसमें ऐसा करने वाले, या फिर इसको डिलीट मार के इसको कॉपी कर, पहले कॉपी कर लो, कॉपी करके इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप करके इसको सेट कर लो यहाँ पे। और इस तरह से सेलेक्ट, इसको इस तरह से कर लो, कंट्रोल सी करके इसको मार दो, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दो वापस, तो वहीं का वहीं आ जाएगा। अब इसमें कलर थोड़ा अलग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कलर उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद हम करने वाले हैं इसके, ये हो गया। इसके बाद हम ओपन करेंगे इसका, ये इसको ले लेंगे सबसे नीचे, सबसे नीचे आने के बाद इस तरह हो जाएगा। इस तरह होने के बाद इसको सेव करते रहना है हमको, और फिर हम इसका ओपन करेंगे ये। अब इसको लेना है हमको इसके नीचे, फेस के नीचे, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम इसका ओपन करने वाले हैं ये, और इसको ले लेंगे हम इसके नीचे और सबसे नीचे, ठीक है। इस तरह से, ये थोड़ा गलत हो रहा है क्या, ओके, थोड़ा ये गलत हो गया, तो इसको वापस ऊपर ले लेना है, और इसको हम ले लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आ जाएगा।
उसके बाद ओपन करेंगे ये वाला और इसको करेंगे सबसे नीचे, इसको सेलेक्ट करके सबसे नीचे ले लेते हैं। मतलब फिर आपको लेयर पे खेलना है तो सबसे नीचे इस तरह से ले लेना है। अब क्या करना है, अब उसके बाद इसको ओपन करना है। ठीक है, ये भी हम सबसे नीचे ले लेना है। इसको भी हमको सबसे नीचे ले लेना है इस तरह से। इतना होने के बाद हम अगली वाली लेयर ओपन करेंगे और इस लेयर पे हमने पैर को किया था तो इसको ले लेंगे पैर को सबसे नीचे। तो पैर को सबसे नीचे इस तरह ले लिया। इसके बाद ये वाला लेंगे और इसको भी हम सबसे नीचे ले लेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से। इस पैर को ऊपर ले लेते हैं, इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ये क्या चीज़ है, एंड है। ठीक है, एंड को इस तरह से ओपन करके पूरे को सिलेक्ट करेंगे। इसको शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 18, 19, 20, 21 और इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर हम इसको प्रॉपर यहाँ पे सेट करेंगे इस तरह से। अब इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करके हम इस तरह से ले लेंगे और इसको कर देंगे फ्लिप, फ्लिप करके कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पैर को दोनों दोनों पैर को पकड़ के हम इधर फ्लिप कर देंगे, इधर लेके इसको कर देंगे फ्लिप और इसको वापस ऐसे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये करेक्टर बनकर रेडी हो जाएगा। अब क्या है, अब इसमें कलर देखो अलग अलग हो रहा है सब में, तो हमको सबका कलर एक जैसा करना है। तो एक जैसा करने के लिए हमने ऑलरेडी पहले इसको करना है ब्रेक, कंट्रोल बी और इसको सेलेक्ट करना है और ये वाला कलर इसमें ऐड कर देना है इस तरह से। अब क्या करना है, इसको प्रॉपर सेट करना है हमको। तो प्रॉपर सेट करने के लिए आप इससे भी खेल सकते हो और ऐसे नहीं खेलना हो तो आप उनसे भी अलग से भी। अब क्या ना, अब क्या करना है, इसको पूरे को वापस सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके वापस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और जी कर लेना है और इसको भी जी कर लेना है। इस तरह हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके अंदर जाने का है और अंदर जाने के इसको डिलीट मार देना है और इस तरह से हो जाएगा। अब सेम सेम प्रोसेस इसमें करना है। अगर इसमें नहीं करना हो तो इसको दोनों को पकड़ के कर लेंगे इस तरह से कॉपी और इसको कर देंगे फ्लिप, फ्लिप करके इसको इस तरह से सेट कर लेना है और सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करके इसको कर देंगे डिलीट, दोनों को डिलीट करके शिफ्ट भी कर देंगे और इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस हमको हाथ में करना है। तो हाथ में हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके और जो ऊपर वाली लेयर है इसको डिलीट कर देते हैं और इसी तरह इसमें जाना है और इसको भी हम डिलीट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम डिलीट कर देंगे। सेम प्रोसेस इसमें करना है। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, दोनों दोनों साइड से कर लेना है आपको। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से दोनों साइड से आपको कर लेना है। अंदर जाके इसका भी कर देना और इसका भी कर देना, आपको सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर देना। ठीक है, अब सेम इसमें भी हमने नहीं किया था एक साइड वाला को, तो हमको एक साइड वाला को कर लेना है यहाँ से डिलीट और ऊपर वाले को डबल क्लिक कर ऐसे करके इसको ऐसा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। इतना होने के बाद हम जो हमारा इसमें वर्क करेंगे, इसमें हमने इसको करेंगे कंट्रोल बी और कंट्रोल बी करके यहाँ पे कंट्रोल बी, सॉरी कंट्रोल बी और इसमें कर लेंगे कलर ऐड ये वाला और इसको कर लेंगे वापस डबल क्लिक करके सेलेक्ट कंट्रोल जी और इसको कॉपी करके फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप करके इसको वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे वापस रिटर्न कंट्रोल सी और इसको निकाल देंगे और कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब क्या, इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे नीचे की साइड
थोड़ा ऐसे, तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और अब आपको क्या है, इसके जो जितने भी एनिमेशन होने वाले माउथ के वो यहाँ पे बना के ऐड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन का मतलब है बेल आइकन। और दोस्तों आपको मैं ये फाइल आपको टेलीग्राम पे दूंगा और वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपना थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई करके और इसमें अपना कैरेक्टर बना सकते हो। और आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।